इंडिया न्यूज। कल का दिन भारतीय सेना में महिलाओं के लिए बेहद खास है। दरअसल कल एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ और इतिहास में ये पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट हुई हैं। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए में शामिल होने के लिए अनुमति दी थी। दरअसल बीते 75 सालों से महिलाओं को टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर पदों पर भर्ती का प्रावधान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को पहली बार लड़कियों के लिए एनडीए में शामिल होने के दरवाजे खोल दिए। इस फैसले के बाद 2022 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स का बैच एनडीए में शामिल हुआ जो कल ग्रेजुएट हुए हैं। दुश्मनों की गुम सिट्टी पिट्टी, आ रही है प्रचंड शक्ति। जमीन जल आकाश, दुश्मनों का सर्वनाश। दुश्मन हो जाएंगे मिट्टी मिट्टी, देखिए भारत की नारी शक्ति। सेना की स्पेशल 17। सेना की स्पेशल 17 का जोश हाई है। सेना में इन शेरनियों की दहाड़ है। भारतीय सेना में इनकी धमक की ये आवाज है। ये भारतीय सेना की आन बान शान है। ये दुश्मनों के होश फाख्ता करने के लिए तैयार हैं। ये भारतीय सेना का अभिमान है। एनडीए की पासिंग आउट परेड पुणे के खड़गवासला परिसर में हुई। ये पासिंग आउट परेड भारतीय महिला के लिए इतिहास है, क्योंकि 30 मई को एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ। इतिहास में ये पहली बार है जब 17 महिला कैडेट्स 300 से ज्यादा पुरुषों के साथ एनडीए से ग्रेजुएट हुई हैं। ये सभी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कैडेट्स को प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिए। जनरल सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार इस ग्राउंड से लड़कियों का बैच भी पास हो रहा है। ये नारी शक्ति को सलाम है। उन्होंने कहा कि ये लड़कियों के लिए ट्रेनिंग का अंत नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं की शुरुआत है। एनडीए पास करने वाली पहली महिला कैडेट्स में श्रुति दक्ष भी शामिल हैं। श्रुति के पिता एयरफोर्स में विंग कमांडर रह चुके हैं। श्रुति कहती हैं, जैसा उन्होंने सोचा था, एनडीए का एक्सपीरियंस उससे भी बेहतर है। एकेडमी में आकर उन्हें समझ आया कि मिलिट्री ट्रेनिंग का असली एक्सपीरियंस कैसा होता है। जो फीमेल ऑफिसर्स हैं जिनने हमारे लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया है, उनके लिए मैं डेडिकेट करूंगी अपनी अचीवमेंट और उनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करना ही आईएमए में मेरा सोल है। जब पता चला कि 75 साल बाद एनडीए खुल रहा है तो ऐतिहासिक मोमेंट तो था ही उस पर उस टाइम मैं बीकॉम ऑनर्स करी थी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे वैसे भी फौज ज्वाइन करनी थी। पापा से इंस्पायर्ड थी, अपनी बहन से इंस्पायर्ड थी जो ऑलरेडी फौज में है। तो मेरा पूरा मन था और मैंने अपनी मिलिट्री करियर को भी जल्दी शुरू करने का सोचा था। तो मेरे को सही अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत एक्साइटिंग था। स्टार्टिंग में टाइम लगता है अकोमोडेट होने में, बट एक बार सेट हो जाते हैं तो फिर अच्छा। हरियाणा की हरिसिमरन कौर जेईई मेंस की तैयारी कर रही थी। उसी दौरान इनके एक दोस्त ने बताया कि एनडीए में अब फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। तभी इन्होंने इंडियन आर्मी में शामिल होने का मन बना लिया।
Obviously, to a completion of 3 years, that's a proud feeling. My father is satisfied, my parents are satisfied. My mother couldn't come, but she's also happy. I was actually preparing for JEE Mains, and then NDA came in between as a blessing, and then I went for it, and here I am. This is what I went through before joining. I was told by one of my friend that NDA is open for females as well. Then I was like, let me just give it a try because I was planning to give CDS after my graduation. वहीं इशिता सांगवान नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड से आती हैं। उनके माता पिता कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं और बड़े भाई आईटी प्रोफेशनल हैं। 2022 में इशिता इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर रही थी। जब एनडीए में लड़कियों को एडमिशन की परमिशन मिली, इशिता ने अप्लाई किया और सिलेक्शन हो गया। Will pass out. I'll also pass through Antim Pag, and then I'll stand with my parents in front of Sudan before joining this very building. Used to be my motivation, and now I stand before it, and it is just amazing to be an ex-NDA. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को चुन चुन कर जवाब देने वाली बेटियों को तो पूरे देश ने देखा है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी और अब देश की ये 17 स्पेशल बेटियां दुश्मनों को करारा जवाब देने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।